हेलो एवरीवन, क्रोशे विद चित्रा में आपका स्वागत है। जैसे भी यहाँ पे आप फ्लावर देख सकते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो ट्यूटोरियल में मैं क्या कवर करने जा रही हूँ। तो जी हाँ, आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये सनफ्लावर बनाना सीखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होने वाला फ्लावर है। तो ये चूँकि ये सनफ्लावर है तो ये ब्राउन और येलो कलर से मिलकर बना है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी कलर का बनाएं। पैटर्न आप यूज़ करके दूसरे कलर के फ्लावर भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर का ब्राउन कलर लिया हुआ है और इसका येलो शेड भी डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन का ये सनफ्लावर बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा। तो जैसे कि ये 2 कलर की यान्स है, आपके पास जो भी बची खुची स्क्रैप यान्स है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी ये बची हुई यान्स थी तो मैंने ये 2 कलर का लिया हुआ, ये एक्रेलिक यान्स है, तो ये आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका सूटेबल मैंने ये 3 mm की हुक ली हुई है और लूज एंड्स को वीव इन करने के लिए मैंने ये सुई का प्रयोग किया हुआ है और उस धागे को कट करने के लिए मैंने सीजर्स ली हुई हैं। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं ये फ्लावर हमें कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये ब्राउन कलर की यान ली हुई है और इसमें सबसे पहले हम इसमें मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए ये हम इसमें से लूप में से निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें एक चेन 1 बना करके इसे हम सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद इस मैजिक रिंग के अंदर पे हमें 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो ये हम हुक को इस रिंग के अंदर डालेंगे। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे हो गया। इसी तरीके से हम बाकी के सिंगल क्रोशे भी बनाएंगे। ये 2, इसके बाद इसी रिंग में हम डालते हुए इसी तरीके से बढ़ेंगे आगे और ये हम तीसरा सिंगल क्रोशे बना लिया। इसको इस जो हमारा ये धागा है इसे आप थोड़ा सा छोटा कर लें तो आपकी रिंग जो है वो छोटी हो जाएगी। 3 और ये चौथा सिंगल क्रोशे, 5 और ये 6। तो इस तरीके से हमने रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। चेन 1 से हमने स्टार्ट किया था। अभी इसे थोड़ा सा धागे को खींच लेंगे तो हमारी ये रिंग जो है थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और इसके बाद जो हमारा पहला सिंगल क्रोशे है वहाँ पर इसे हम स्लिप स्टिच दे देंगे। तो आप इसे थोड़ा काउंट कर लें। ये डिपेंड करता है आपकी धागी कैसे, क्योंकि मेरा यान जो है थोड़ा सा ये डिफरेंट है तो इसे मुझे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो जो आपकी पहली चेन है, पहला सिंगल क्रोशे है, 1 2 3 4 5 6, तो पहली सिंगल क्रोशे का जो टॉप वी है वहां पर इसे आपको स्लिप स्टिच देना है। तो इस तरीके से इसमें हमें हुक को डालते हुए स्लिप स्टिच दे देंगे। तो ये हमने इस लूप से निकाला और इसके बाद हमें इस लूप से भी हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हमारा ये पहला राउंड जो है हमारा ये रेडी हो गया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और इसका हम दूसरा राउंड बनाना शुरू करेंगे। तो दूसरा राउंड बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन 1 बना लेंगे और आपके पास जो यहाँ पर 6 स्टिचेस हैं, इस सभी 6 स्टिचेस में हमें 2-2 सिंगल क्रोशे बनाने। तो अब हम इस राउंड को फैला रहे हैं तो हमें हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाने होंगे। तो हमने एक चेन ऑलरेडी बना ली है। इसके बाद की जो हमारी अगली स्टिच है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगली स्टिच है, इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो ये 1 और इसी स्टिच में हमें दूसरा सिंगल क्रोशे भी बनाना है। तो ये हो गया, ये हमारी पहली इंक्रीज हो गई, इसे हम इंक्रीज बोलते हैं। एक ही स्टिच में हम 2 स्टिचेस बनाएंगे तो उसे हम इंक्रीज बोलते हैं। इसी तरीके से हम अगली स्टिच में बढ़ेंगे आगे। अगली स्टिच में भी हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, पहला सिंगल क्रोशे और ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशे। तो हमने अभी तक 2 स्टिचेस में बना लिए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तीसरी स्टिच में भी हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अभी हम आखिरी स्टिच में, ये जो हमारी आखिरी स्टिच बची है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस स्टिच में भी हमें 2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे और इस सर्किल को हम क्लोज करेंगे। तो ये हमारा इंक्रीज राउंड था।
तो हमने हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं और इस राउंड के अंत में आपके पास में 12 स्टिचेस होने चाहिए, क्योंकि हमने पहले राउंड में 6 बनाए थे और 2 इसमें। अब इसके बाद में हम इसे कैसे क्लोज करेंगे, तो जो हमारा पहला सिंगल क्रोशे है उसका आप यहाँ पे टॉप भी देख सकते हैं, इसमें हुक को डालते हुए हम इसे स्लिप स्टिच दे देंगे। तो इस तरीके से ये हमने स्लिप स्टिच दिया। हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए आपकी रिंग रेडी हो रही है और आपका जो बीच में जो मैजिक रिंग का धागा है पीछे से इसे आप थोड़ा सा और पुल कर लें तो आपका ये होल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अब हम राउंड 3 शुरू कर रहे हैं। राउंड 3 के लिए चेन 1 से स्टार्ट करेंगे। इस राउंड में जो हम पैटर्न फॉलो करेंगे वो 2-1 का पैटर्न फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम पहली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसकी अगली स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से 2 बनाएंगे, फिर से 1 बनाएंगे। तो इसे हम 2-1 का पैटर्न बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं। एक चेन हमने ऑलरेडी बना लिया है और आप इसे यहाँ पे काउंट भी कर लें कि आपकी 12 स्टिचेस में आपको बनानी, तो आपकी पहली स्टिच कौन सी है, 12वीं स्टिच कौन सी है, क्योंकि आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे जिसमें ये हमारा हुक लगा हुआ है, जिसमें हमने भी चेन बनाई है, ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए आप के पास अगर मार्कर है तो आप मार्कर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चेन 1 बनाने के बाद में तो मैं आपको जो ये समझा रही थी आप ये यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप पहले इसे काउंट कर लें। ये हमारा एक जो हुक है, जो धागा है जिसमें कि लगा हुआ है ये, तो ये हमारी पहली स्टिच है जस्ट इसके बाद की। तो ये पहली स्टिच से यहाँ से काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये हमारा जो 12 स्टिच है वो यहाँ पर एंड हो रहा है। तो जो मैं ये आपको बता रही थी कि जिसमें आपका धागा लगा हुआ है इसे आप काउंट ना करें, इसलिए आप यहाँ पे इसे मार्कर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने आइडेंटिफाई कर ली कि हमारी कौन सी स्टिचेस में हमें अगला राउंड बनाना है। तो इसके जस्ट बाद में हम इसमें 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। इसकी अगली स्टिच में हमें सिर्फ एक ही सिंगल क्रोशे बनाना है और इसके बाद हमें फिर से 2 सिंगल क्रोशे से 2-1 का हम पैटर्न फॉलो करेंगे। एक बार आप फिर से देख लेते हैं। इसके बाद की स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बना रहे हैं और इसकी अगली स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये पैटर्न फॉलो करते हुए हम ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। तो ये मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है 2-1 का पैटर्न फॉलो करते हुए और इस राउंड के अंत में आपकी 18 स्टिचेस होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। या आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये आपके 20 स्टिचेस हैं इन्हें काउंट कर लें तो आपकी ये 18 होनी चाहिए। 18 होने के बाद में आपकी जो पहली यहाँ पे देख सकते हैं पहली सिंगल क्रोशे का जो टॉप वी है इसमें हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी पहली स्टिच है तो इसमें हम ज्वाइन करेंगे। आप इसमें से कंफ्यूज नहीं होइए क्योंकि ये हमारी पहली चेन से स्टार्ट किया था, तो इसीलिए हम ये स्टिच को काउंट करके वेरीफाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच दिया। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें एक राउंड और बनाएंगे। तो चेन 1 करेंगे सबसे पहले। राउंड 4 बनाने के लिए भी सेम है। आप यहाँ मार्कर से प्रयोग चेक करके देख लें कि आपकी कौन सी 18 स्टिचेस हैं। जो हमारी ये वाली जो चेन है इसे हम इसमें नहीं बनाएंगे, ये हमारी ये वाली जो होगी वो 18वीं स्टिच होगी। आप यहाँ पे एक बार काउंट कर लें। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ तक आपकी ये आखिरी स्टिच है, 18 तक आ रहे हैं। ये वाला जो हमें हो, ये जो स्टिच है इसे हमें काउंट नहीं करना है, इसमें हमें कुछ नहीं बनाना है। तो हम ये पहले 18 स्टिचेस बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं हमें क्या पैटर्न फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें चेन 1 बनाने के बाद में अगली स्टिच में हम पहले 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये पहला सिंगल क्रोशे है। इसी स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे और बना लेंगे। इसकी अगली स्टिच में एक ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हो गया 2-1 और इसकी अगली स्टिच में भी हम सिर्फ एक ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने 2-1-1
इसे हम 2-1-1 का पैटर्न बोलते हैं। सो 2 एक बार आइए फिर से देख लेते हैं। अगली स्टिच में हमें अगली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, इसकी अगली स्टिच हमारी ये है, इसमें हम एक ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसकी अगली स्टिच में भी हम सिर्फ एक ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरीके से अभी तक हमने चेन 1 से स्टार्ट किया था 2-1-1 एंड फिर से हमने 2-1-1। ये पैटर्न फॉलो करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये राउंड 4 भी कंप्लीट कर लिया है। इस राउंड के अंत में आपके पास में 24 स्टिचेस होनी चाहिए। इसे भी हम यहाँ पर आपको काउंट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ ये हमारी आखिरी स्टिच थी। तो ये 2-1-1 आपकी जो एंड होनी चाहिए वो 2-2-1-1 से एंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये आपकी पहली स्टिच है। तो इस पहली स्टिच में आपको, अगर आप बिगिनर हैं, आपको दिक्कत हो रही है कि बार बार गिनने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपने पहला सिंगल क्रोशे बनाया तो वहाँ पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। मार्कर्स जो आते हैं उसे आप यहाँ पे इसका मार्कर का प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपको बार बार गिनने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप राउंड ख़त्म करने के बाद में डायरेक्टली यहाँ पर आकर के इसे स्लिप स्टिच दे दें। तो आइए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पहली जो हमारी सिंगल क्रोशे की जो टॉप वी है उसमें हम इसे हुक को डालते हुए हम स्लिप स्टिच देंगे और इस राउंड को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। ये स्लिप स्टिच हो गई हमारी। इसके बाद में अब हमारा ये कलर हो गया है। इसके बाद में अब हम इसमें पेटल का दूसरा कलर लगाएंगे। तो इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा लूप बढ़ाते हुए इसमें हम नॉट दे करके इस तरीके से इसे हम एंड कर लेंगे। तो इसे हम यहाँ पे कट कर लेते हैं और इसके बाद में हम येलो कलर लगाएंगे इसमें। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किल जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसके बाद में हम इस पूरे राउंड में हमारी 24 स्टिचेस हैं तो हम कहीं पर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सारे धागे हमारे एक ही तरफ नहीं रहे, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करके मैं थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ अपोजिट साइड से। तो आइए देख लेते हैं। इसको हम पहले धागा अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है टॉप वी में बनेगा। तो किसी भी टॉप वी में आप हुक को इंसर्ट कर लें और यहाँ पर आप दूसरे धागे को ये अटैच कर देते हैं। तो इस तरीके से हम धागे को अटैच करेंगे। ये हमने यहाँ पे धागा लिया हुआ है और इसे हम इसके अंदर से पुल कर लेंगे और पुल करने के बाद में इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरीके से पीछे से भी इसे थोड़ा सा टाइट कर लें और हमारी जो है एक चेन जो है वो रेडी हो गई है। इसके बाद में अब हम पेटल बनाना शुरू करें। तो पेटल का पैटर्न कैसे, इसके बाद में हम डबल क्रोशे बनाएंगे अगली स्टिच में। और आप ये ध्यान रखें कि जो आपका जो येलो वाला जो धागा है इसे भी आप साथ में लेते हुए चलें ताकि आपको बाद में वीविंग नहीं करना पड़ेगा। तो ये हम अगली स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, यार्न ओवर करेंगे और ये पहले लूप्स निकाल देंगे। इसके बाद में हम इसमें दूसरा लूप भी निकाल देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद की स्टिच हमारी ट्रिपल क्रोशे की है और वो ट्रिपल क्रोशे भी हम उसी स्टिच में बनाएंगे जहाँ पे हमने डबल क्रोशे बनाया है। तो इसी में ही हम हुक को इंसर्ट करेंगे, डालेंगे और इसके बाद में हमें यार्न ओवर 1 और यार्न ओवर 2 दूसरे 2 लूप निकाल दिए हमने और इसके बाद में यार्न ओवर लास्ट करके हम आखिरी के 2 लूप भी निकाल देंगे। तो ये हमारी ट्रिपल क्रोशे बन गई। चेन 1 थी हमारी पहले, फिर डबल क्रोशे, फिर ट्रिपल क्रोशे, एक ही स्टिच में बनाएंगे और इसके बाद में हमें 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद में आप यहाँ पर इसे स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो ये मैंने 2 चेन बनाई हुई हैं। ये मेरा ट्रिपल क्रोशे का टॉप है। तो ये ट्रिपल क्रोशे के टॉप जो वी है ये इस तरीके से हुक को डालते हुए यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच दे देंगे और इससे भी हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ ऐसा तिकोना
ट्रायंगल जैसा एक शेप बन जाता है, तो उसे हम इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद में हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, जो कि हम इसकी अगली स्टिच में बनाएंगे। तो आप अगली स्टिच देख लें। अगली स्टिच में हम इसका ट्रिपल क्रोशे बना रहे हैं। यार्न ओवर पहले 2 लूप, यार्न ओवर सेकेंड 2 लूप्स, और यार्न ओवर हम ये बाद के 2 लूप भी निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमने ये ट्रिपल क्रोशे बना लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसी स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। हम पेटल को जिस तरीके से शुरुआत करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि पेटल को हम उसी तरीके से एंड भी करें, ताकि हमारी सिमेट्री जो है उसमें बनी रहे। तो इस तरीके से देखिए, ये कुछ इस तरीके का पेटल का शेप आ गया और ये तिकोना आकार भी इसमें आ गया है। तो ये ट्रिपल क्रोशे और डबल क्रोशे हमने बना लिया। इसके बाद जो है अगली स्टिच में, ये हमारी अगली स्टिच है, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच दे देंगे। तो स्लिप स्टिच थोड़ा सा टर्न कर लें आप, और इस तरीके से पहली पेटल आपकी देखिए बहुत ही सुंदर सी एक कलर कॉम्बिनेशन में आपकी पेटल रेडी हो गई है। एक बार मैं आपको इसे और बता देती हूँ। तो हमने चेन 1 ऑलरेडी बना ली है। अब चेन 1 बनाने के बाद में हम अगली स्टिच में काम करेंगे। तो अगली स्टिच में हमारा डबल क्रोशे बनेगा, यार्न ओवर करेंगे। अगली स्टिच में हमने यार्न ओवर पहले 2 लूप्स निकाल लेंगे। इसके बाद हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है। वो हम उसी स्टिच में बनाएंगे जहां पर हमने डबल क्रोशे बनाया है। यार्न ओवर पहले 2 लूप निकाल देंगे। इसके बाद यार्न ओवर के बाद हम दूसरे 2 लूप भी निकाल देंगे। ये अभी इसके बाद में हम यहाँ पर ये जो आकार है हम पहले ये बनाएंगे। तो इसके लिए हमें 2 चेन बनाएंगे। इसे आप फिर से ध्यान से देख लें। चेन 1, चेन 2, और ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशे का चेन 2 के पहले वाली जो हमारी स्टेप है, यहाँ पर ये जो टॉप है इसका वी में हम हुक को डालेंगे इस तरीके से। तो आपकी हुक में 2 स्टिचेस आएंगी जो उसका टॉप है, और यहाँ पर इसे हम स्लिप स्टिच दे देंगे। तो हम पहले वाले में से निकाल लेंगे और फिर इस लूप से भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा आकार बनता है। इसे पिकोट बोलते हैं। और इसके बाद में हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे अगली स्टिच में। यार्न ओवर 2 और यार्न ओवर 3 करके हम सभी लूप्स निकाल लेंगे। इसी स्टिच में हम डबल क्रोशे बनाने जा रहे हैं। ये डबल क्रोशे हो गया। अब हम इस पेटल को इसका अंत करेंगे। तो इसके लिए हम अगली स्टिच में इसको हम स्लिप स्टिच दे देंगे। तो ये हमारे 2 लूप आ गए हैं। इसको हम इस लूप से भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए आपकी ये पैटर्न फॉलो करते हुए हम इसकी सभी स्टिचेस में ये हम पेटल्स बना लेंगे। तो आप यहाँ पे ये बात ध्यान रखें कि हमारा जो ब्राउन कलर का जो सर्किल राउंड था उसमें हमारी 24 स्टिचेस थी, और हमें ये पेटल बनाने के लिए कितने स्टिचेस लग रहे हैं, 1, जिसमें कि हम स्टार्ट करते हैं, और ये दूसरी वाली जिसमें कि हमने डबल और ट्रिपल क्रोशे बनाई थी, और उसके बाद की डबल ट्रिपल क्रोशे। तो बेसिकली हमें हर पेटल बनाने के लिए 3 स्टिचेस लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इसमें हमारी 8 पेटल्स बनेंगी। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। आप सर्किल छोटा रख सकते हैं, आप सर्किल और बड़ा बना सकते हैं। इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे कितनी पेटल्स बनानी है। अभी तो हमारी 8 बनेंगी, लेकिन अगर आप एक राउंड और बनाए तो उससे ज़्यादा आपकी पेटल्स बनेगी। अगर आपने इसके राउंड 3 ही बनाए तो वहाँ पे आपके 18 स्टिचेस थी, तो वहाँ पे आपकी 6 पेटल्स बनेंगी। तो इस तरीके से आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप अपने अपने फ्लावर्स आप जो है बना सकते हैं। तो ये पैटर्न फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। जैसे देखिए बहुत ही सुंदर फ्लावर लगता है ये बनने के बाद में, और इस साइज से देखते से ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसकी हमारी जो अगली स्टिच में जहाँ से हमने इसका स्टार्ट किया था उसी स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच दे देंगे। तो इस तरीके से इसको टर्न करते हुए ये हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच दे दिया है। ये देखिए, तो इस तरीके से ये बहुत ही सुंदर आपका सनफ्लावर रेडी हो गया है। यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा लूप को बढ़ाते हुए इसको नॉट दे देंगे। इसके अंदर से इस हम धागे को निकाल लेंगे, और इस तरीके से हम इसे नॉट दे के इस धागे को हम कट कर लेंगे।
तो ये आपका फ्लावर बन गया। इसकी पेटल्स को आप थोड़ा सा अच्छे से फैला लें और इसके बाद का हमारा लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है। जो भी इसके लूज एंड्स है इसको हम सुई की सहायता से इसे हम वीव इन कर लेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने सुई में धागा ले लिया है और इसमें जो भी यहाँ पे आपके बैक लूप्स हैं इनमें आप इसको डालते हुए इसको पिरोते हुए चले। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कहाँ पे डालना है, बस आपको ये थोड़ा सा सिक्योर करना है। तो जो भी बैक लूप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो समझ में आ रहे हैं, उनमें इनको डालते हुए कुछ थोड़ी दूर तक जाने पर 3-4 टाइम्स करके आप इसे फिर इसके बाद इसे कट किया जा सकता है। तो अभी जैसे मैंने 2-3 बार कर लिया है, थोड़ी दूर मैं इसमें और लेके जाती हूँ। इस तरीके से करके इसे हम फिर कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से धागा सिक्योर हो जाता है। इसे मैं यहाँ पे कट करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये अभी हमारा प्रोजेक्ट और जो फ्लावर है बहुत ही नीट हो गया है। इसे भी देखिए आप, आगे से इसको ऐसे दिख रहा है। ये फ्लावर भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसका कीचेन भी बना सकते हैं, बैग में भी लगा सकते हैं इसको। अगर आपने कुछ बास्केट्स बनाई हैं या आप हेयर बैंड है, हेयर क्लिप है, उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। राखी बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। मैं कभी किसी और वीडियो में लेकर आऊँगी कि इन फ्लावर्स को मैंने कैसे कैसे प्रयोग किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो वो मैं कभी किसी दूसरे वीडियो में कवर करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा तो इसे लाइक करें, और अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है, आप अपना कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आपने किस प्रोजेक्ट में इसे प्रयोग किया या आपने और कौन से दूसरे कलर कॉम्बिनेशन लेके ये सनफ्लावर बनाया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।